ड्रॉप ईयर आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है इन ए सेंस कि अगर आप अच्छे से ड्रॉप का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक मेडिकल सीट मिल जाएगी। और ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है इन ए सेंस कि अगर आप बिना किसी प्लानिंग के अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो आपके ड्रॉप ईयर में, तो आप वही गलतियां रिपीट करोगे जो आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां की थी। तो इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। भले आप 1 ड्रॉप ले लो, भले आप 2 ड्रॉप ले लो, भले आप 3 ड्रॉप ले लो, जब तक आप अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करोगे आप ड्रॉप ईयर का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इस प्रिपरेशन में दे रहे हो, तो सेम गलतियों को रिपीट नहीं करो। अगर आप अपनी लाइफ का इतना टाइम दे रहे हो किसी एक एग्जाम, तो उसे क्रैक करने के लिए अपना बेस्ट दे दो। अगर आप उसे क्रैक कर लेते हो तो मेरा मानो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो ड्रॉप लिया था उससे किस तरह से मुझे एम्स मिल गया, मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और मैंने उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, मैंने ड्रॉप क्यों लिया, इसका एक ही आंसर है। मुझे अंदर से फील आता था कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्रिपरेशन करता था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन होता है हर चैप्टर के बाद, तो वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाता था। इसका मतलब ये है कि मैं नीट के लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बट मुझे प्रॉब्लम तभी आती थी जब मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मेरा स्कोर गिरता था। तो इसका एक ही रीजन है, मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया। मैं खुद को उस लेवल तक नहीं ले जा पाया जहां मैं 98 चैप्टर्स को एक साथ कर सकता हूँ। तो ये गलती मुझे पता थी और फिर मैंने सोचा कि इस गलती को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। और दूसरी गलती, पबजी। मुझे ये बताते हुए बहुत हंसी आ रही है कि मैंने पबजी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। मैं ऑलरेडी गेमिंग का बहुत बड़ा फैन था और फिर जब मुझे पबजी के बारे में पता चला और मैंने एक बार उसे खेला तो मैं उसे पूरा एडिक्ट हो गया। फिर मैं सोचने लगा कि गेमिंग में भी करियर बनाया जा सकता है, तो मैं सारा दिन पबजी वगैरह खेलने लगा। और फिर जब मैं नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नीट क्रैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेमिंग से। हाँ, ये सब कहने के लिए ठीक है कि गेमिंग में भी करियर बनाया जा सकता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। फिर जब मुझसे नीट नहीं निकला तो मैंने बैठकर सोचा कि अब क्या करना है। तो नीट का क्वेश्चन NCERT पे बेस्ड होता है, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेमोनीट कवर्स लाइन बाय लाइन NCERT। तो गाइस, मेमोनीट ऐप में एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है क्लूज। ये क्लूज का फीचर अभी करेंटली आपको फिजिक्स के सेक्शन में देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हो तो वो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। पहला रीजन, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। दूसरा रीजन, आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला थे वो आपको नहीं आते थे। और तीसरा रीजन कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाए जो कि जरूरत थी उसके आंसर तक पहुंचने के लिए। और जब आप नॉर्मल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते थे और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन को देखने का। फिर उस सॉल्यूशन को देखने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती थी कि इस क्वेश्चन को आप ही ने ही सॉल्व किया है, जिससे आपका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों कम होता था। क्या आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोनीट लेके आया है क्लूज का ऑप्शन। तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन पे फंस जाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट क्लू कि आप क्वेश्चन को समझना चाहते हो। सेकंड क्लू जिसके हेल्प से आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद आ जाए। थर्ड क्लू जो आपकी हेल्प करे मैथ्स और यूनिट कन्वर्जन को सॉल्व करने के लिए। ये क्लूज जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो इनडायरेक्ट होती है और उसके सॉल्यूशन भी डायरेक्टली गिवन नहीं होते। तो आप इन क्लूज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इससे आपको एक फील भी आएगा कि ये क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व किया है। ये आपके कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों को बूस्ट करता है, जिससे आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेमोनीट ऐप में आपको नोट्स, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स मिलते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेमोनीट ऐप से 193 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 200 नीट 2023 के एग्जाम में। तो अगर आप भी मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड नीलेश 300 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मैं नीट के लायक हूँ? क्या मुझसे नीट निकल सकता है? तो इसका आंसर मुझे पता था। मुझसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, बट मुझसे कलेक्टिवली 98 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं रिवीजन करने के लिए, मैं डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करूं, तो मैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। और सेकंड, मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स किए। तो मुझे मेरी 2 ही 3 मिस्टेक याद आती है। एक तो मैं कंसिस्टेंट नहीं था और दूसरा मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम गेमिंग को दिया। तो मैंने उस गेम को डिलीट किया। अब तो गेम फिलहाल बैन ही हो चुका है, शायद फिर से आ गया है BGMI, बट अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं खेल सकूं। ये सब एक एज ही पे आपको तलब मचती है कि मुझे गेम खेलना चाहिए। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप गेम नहीं खेल पाते, आप बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाते जो आप सोचे थे कि आप आगे जाके करोगे। तो ये सब जो मेरी गलतियां थी उसे मैं कंट्रोल कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन कैसे करना है, नीट को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं पहले कोरा पे एक साइलेंट रीडर था, मैं सिर्फ आंसर पढ़ते रहता था बहुत सारे राइटर्स का। तो कोरा पे बहुत पढ़ने के बाद, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने एक शेड्यूल बनाया और सोचा कि मैं यही शेड्यूल फॉलो करूंगा
देखो स्केड्यूल फॉलो नहीं होता, बट आपको ट्राई करना है कि स्केड्यूल फॉलो करने का। फिर मुझे टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस पता चला। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। फिर मुझे टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस पता चला। फिर मैंने एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे 11,000 रुपए लगे थे एक साल के एलन के टेस्ट सीरीज में। जितना कि मुझे याद है, मेरे टेस्ट सीरीज का नाम लीडर टेस्ट सीरीज था। हर 14 दिन पे एक टेस्ट होता था। हर यूनिट टेस्ट में अराउंड 10% सिलेबस कवर होता था नीट का। तो उस पैकेज में ऑलमोस्ट 10 यूनिट टेस्ट थे और 10-11 के लगभग मेजर टेस्ट सीरीज थे। तो हर 14 दिन पे एक यूनिट टेस्ट होता था और 3 यूनिट टेस्ट के बाद एक माइनर टेस्ट होता था। और जब सारा माइनर हो गया तो उसके बाद हमारे मेजर टेस्ट शुरू हुए। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का हेल्प लिया कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे किया जाए। मुझे बहुत चैनल्स के बारे में पता चला, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट, ATP स्टार और बहुत सारे चैनल्स थे जो मैंने अपने टाइम पे इस्तेमाल किया था जिसका। और फिर मैंने सोचा कि मैं DC पांडे वगैरह उतने सारे क्वेश्चंस तो मैं कर नहीं सकता था। फिर मैंने आकाश मॉड्यूल को अरेंज किया अपने दोस्त से लेकर, और फिर मैंने आकाश मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लिए। और फिर मैं नीट का एग्जाम देने गया और फिर मैं नीट में सिलेक्शन हो गया। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी कि मैंने क्या गलतियाँ की, तो मैंने कैसे उसको इम्प्रूव किया। ड्रॉप ईयर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपको बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ता है ड्रॉप ईयर में। आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। एक ही चीज आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। आपको लगेगा आपको सब आता है, बट फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा आपको फीलिंग आएगा। ऐसा मुझे बहुत बार आया था। बट फिर भी मैं नीट का एग्जाम निकालने में सफल हुआ। मेरे 640 मार्क्स आ गए। 6 के रैंक था मेरा। और आज करेंटली मैं एम्स कल्याणी का स्टूडेंट हूँ। तो आप भी बैठो, खुद को एनालाइज करो कि आपने क्या गलतियाँ की और नीट 2024 के प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए